नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई। जिस तरीके से मलेशिया में उनके पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के साथ हुआ था और वहां पर उनके ही देश में विरोध हुआ, उनको पार्टी से भी निकाला गया, यहां तक कि जो प्रधानमंत्री पद था वो भी उनको छोड़ना पड़ा। ठीक वैसा ही नेपाल में। और अब केपी ओली आरोप लगा रहे हैं कि भारत नहीं चाहता कि वो प्रधानमंत्री बने रहें और भारत उन्हें पद से हटाना चाहता। तो इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से प्रचंड ने पार्टी में ही मांग की कि केपी ओली को इस्तीफा देना होगा, अगर नहीं देते हैं तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि चाइना के कहने पर जो चाइना की गुलामी कर रहा है इस वक्त कम्युनिस्ट सरकार, वहां की जो केपी शर्मा है, जिस तरीके से वो बयान देते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और इस वक्त उनकी नाकामियों के कारण उनकी ही पार्टी में विरोध हो रहा है और उनको पद से हटाया जा रहा है, इसीलिए वो भारत पर आरोप लगा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक इतिहास है कि चीन का किसी से भी संबंध रहा हो, किसी ने भी चीन से मदद ली हो, तो वो चीन मदद तो करता है लेकिन उसके बदले में फिर उसको पूरा कब्जा कर लेता है। लद्दाख के एरिया में हमने देखा क्या हुआ था। हिस्ट्री है कि उन्होंने मदद मांगी लेकिन मदद के नाम पर वो अक्साई चीन में कब्जा करके बैठ गया। इसी तरह पाकिस्तान को भी पूरी तरह गुलाम बनाया हुआ है। आज पाकिस्तान में जो वो चाहता है चीन वो कर लेता है। ठीक इसी तरह उसकी चाल है कि वो नेपाल को भी इसी तरह कैप्चर करे और नेपाल में भी अंदर घुस के बैठ जाए। हिमालय की श्रृंखलाओं में वो घुस चुका है, 5G के टावर वो लगा चुका है और इस तरह से धीरे धीरे वो रास्ता भी जो बना रहा है सी पैक का, वो चाहता है कि नेपाल भी इससे जुड़ जाए और उसके लिए रास्ता छोड़ दिया जाए। तो ये चीन की चाल, कम्युनिस्ट विचारधारा, जो कम्युनिस्ट की सोच है वो यही है कि जो हमारा विचार है बस वही दुनिया में रहना चाहिए। इस विचारधारा से अलग थलग चलने वाले लोगों को वो कभी सहन नहीं करता। ऐसी विचारधारा के लोग आपने देखा है कि भारत में भी बैठे हैं, जो क्या उनकी विचारधारा है तो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बातें करते हैं। ये कभी एकता की बात करते नहीं। एकता की बात भारत करता रहता है लेकिन दूसरी तरफ कम्युनिस्ट विचारधारा टुकड़े टुकड़े की बात करती है। ऐसे में ये अलग विचारधारा होने वाले लोग जब कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ मिलेंगे, चीन के साथ मिलेंगे, तो चीन की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चीन इतना पैसा खिलाता है, इतनी वो साजिशें करता है कि वो अपने में मिला लेता। अब केपी शर्मा ओली ये अपने कर्मों से वहां से हटेंगे, इनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने चीन से इतनी रिश्वत खाई है, इतना पैसा खाया है कि ये उसी की भाषा बोलने लगे और ये भूल गए कि भारत ने कितनी नेपाल की हर समय मदद की है और आज भी नेपाल को कितनी छूट है कि बॉर्डर एरिया खुला है, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं। ये सब दरकिनार करते हुए इन्होंने चीन की भाषा बोलनी शुरू कर दी और नया नक्शा बना के उसे संसद से पास करके जारी करते हुए भारत को आंख दिखानी शुरू कर दी कि ये हमारा एरिया है। तो ऐसे में वहां की जो जनता है वो इनके विरुद्ध हो गई है। यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी भी टूट के कगार पर है और वो जो पुष्प कमल दहल हैं प्रचंड, वो इन्हीं की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है क्योंकि ये जो केपी शर्मा ओली है ये चीन के बहकावे में आकर चीन की भाषा बोलकर नेपाल का नुकसान करने में लगे हैं। नेपाल में आप देखिए इन्होंने नक्शा बनाया जिससे भारत से दुश्मनी मोल ली इन्होंने। दूसरी तरफ ये वहां हिंदी भाषा हटाने वाले हैं। स्कूलों में चाइनीज भाषा पढ़ाई जाए, उसको अनिवार्य कर दें, हिंदी को हटा दें। क्या होगा उससे लोगों को चीन के बारे में, चीन से लगाव ज्यादा होगा। और ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग चीन के अंदर अभी बैठे हैं, उनकी भाषा आप देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से दिन रात मोदी को, मोदी सरकार को और भारतवासियों को गाली देने का काम कर रहे हैं। इन्होंने नेपाल के अंदर अभी तक जहर इतना बो दिया है कि वहां के लोगों को उस भारत के विरुद्ध बोलने के लिए खड़ा कर दिया है। विचारधारा बदल दी है। जैसे इंडिया के अंदर ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, रहते भारत में, खाते भारत का है, लेकिन गाएंगे चाइना की और चाइना के लिए कहेंगे वेलकम चाइना। ठीक इसी तरह नेपाल का भी आज यही हाल हो रहा है कि वहां एक बहुत बड़ा तबका जो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है वो भारत और भारत सरकार को गाली देने में लगा है। अगर हम यहां बैठ करके कोई न्यूज करते हैं और उसमें चेतावनी देते हुए
आपके चैनल के माध्यम से बताया गया था कि भाई ये चीन है जो किसी को नहीं बख्शता, नेपाल को भी कब्जा कर लेगा, जिसका खुलासा अभी हुआ है कि लगभग 10 गांवों पे तो कब्जा कर लिया है। तो चीन में बजाय इसके कि भारत का मीडिया आपको चेतावनी दे रहा है, आपको सचेत कर रहा है, भारत सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, भारत सरकार आपको सब तरह की सुविधा दे रही है, बजाय धन्यवाद करने के ये केपी शर्मा ओली और उनके समर्थक कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, ऐसी विचारधारा के लोग जो नेपाल में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत का मीडिया हमारे देश के विरुद्ध आग उगल रहा है, हमारे देश के लोगों की छवि खराब कर रहा है। भाई हम क्या बता रहे हैं, भारत का मीडिया क्या बोल रहा है? भारत का मीडिया तो वो दिखा रहा है या वो बोल रहा है जो नेपाल के अंदर लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो कर रहे हैं, वो भारत के विरुद्ध बोल रहे हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आकर, अनेक प्लेटफॉर्म पे आके वो गाली दे रहे हैं। क्यों गाली दे रहे हैं भाई? तो चीन की भाषा, क्योंकि चीन चाहता है कि किसी तरह नेपाल को भी अपने कब्जे में कर लिया जाए, तो उसने सबसे पहले अपनी विचारधारा के लोगों को वहां उतारा है। कम्युनिस्ट विचारधारा आज इसीलिए वहां मजबूरी है, क्योंकि कुछ लोग वहां अभी भी ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि कम्युनिस्ट विचारधारा वहां पनपे। किस तरह से नेपाल के अंदर आप देखिए दमनकारी नीतियां लागू होती हैं, इसी तरह केपी शर्मा ओली भी अहंकार में आ गए और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देने वाला नहीं हूं और मैं ही प्रधानमंत्री रहूंगा। तो इसी पर जो पुष्प कमल दहल हैं, उन्होंने कहा भी है कि ये जो केपी शर्मा ओली हैं, ये इस समय सेना की मदद से ये दमनकारी नीति के तहत हो सकता है कि मुझे भी जेल करा दें, क्योंकि मैं इस समय इनको सहन नहीं करूंगा। ये चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं? तो जनता में आक्रोश है। कोविड-19 को लेकर के केपी शर्मा ओली फेल हैं। वहां जो इस समय करने की जरूरत है वो लोगों को राहत पहुंचानी है कोविड-19 से लड़ने में, उसमें ये मदद नहीं कर रहे हैं। बाकी जो काम है वहां के लोगों के लिए उनका भविष्य देखते हुए भारत से कैसे रिश्ते मधुर रहें, ये जिम्मेदारी नेपाल की है, भारत की जिम्मेदारी नहीं है। आप भारत के विरुद्ध अगर आग उगलोगे, भारत के विरुद्ध बोलोगे, भारत से आप दुश्मनी मोल लेने की कोशिश करोगे, तो आप कहां टिकोगे? आप इसलिए वहां की जनता, वहां की सरकार, वहां के लोग विरोध में हैं और इनके साथ जो लोग खड़े हैं वो आग से खेल रहे हैं, वो आत्महत्या की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि चीन की भाषा बोलकर चीन के साथ खड़े होने का मतलब है अपनी आत्महत्या करना। जैसा आपने कहा, एक दो देश का उदाहरण दिया, हम भारत में देख ही रहे हैं कि जैसे अलग हुआ लद्दाख एरिया, तो इस तरह से नेपाल अगर तो चीन के भाषा बोलेगा तो भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की तरफ से आप भारत की तैयारी आप देख लें, तो भारत की तैयारी है कि वो हर मोर्चे पर नेपाल साथ हो या ना हो, भारत की तैयारी चीन को हर मोर्चे पर हर तरह से सबक सिखाने की है और वो इसमें सक्षम है। जी, भारत तो पहले से ही नेपाल की मदद करता आ रहा है, लेकिन इस वक्त चाइना के बहकावे में केपी ओली ये भूल गए कि भारत से और नेपाल का रिश्ता क्या था और किस तरीके से भारत ने अभी तक नेपाल का भला ही चाहा है। इस वक्त वो चाइना के गोद में गए हैं और उनको ये भुगतना पड़ेगा। तिब्बत का हाल उन्होंने देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई फिक्र नहीं है नेपाल की और नेपाल की जनता की, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की चिंता है। और इसी वजह से उनके जो आंतरिक कलह चल रही है और इसी वजह से उन्हें हटाने की बात चल रही है। लेकिन केपी ओली ये कह रहे हैं कि भारत सरकार नहीं चाहती, और क्यों नहीं चाहती? आपकी जनता और आपके जो आंतरिक कलह है उसके जो रीजंस हैं वो आप देख लीजिए। इस वक्त आप अपनी जनता की भलाई का काम नहीं कर पा रहे, बस और बस चाइना जो चाहता आप वही कर रहे हैं। चाइना ने कहा कि आप भारत के भूभाग को ये बताइए कि हमारा है, आपने बताया। उसके बाद चाइना ने आपके 11 इलाकों को कब्जा कर लिया, उस पर आपका बयान नहीं आया और आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो तमाम तरीके की इस वक्त चीजें हैं जो ये दिखाई देती है कि किस तरीके से चाइना ने आपको पैसे देकर आपका मुंह बंद करा दिया है और सिर्फ अगर जहर उगलना है तो वो भारत के खिलाफ ही उगलना है। आप देखिए, इनके जो वहां पे पूर्व प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल, उन्होंने एक बड़ा प्रचंड ने बड़ा गंभीर एक आरोप केपी शर्मा ओली पर लगाया है। उन्होंने कहा कि ये जो केपी शर्मा ओली हैं, इनका मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं और इनको हटा के मानूंगा क्योंकि ये इस समय नेपाल के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेशी मॉडल पर काम कर रहे हैं। क्या हुआ उन 3 देशों का कि उन्होंने ये अपने में बाहर का इंटरफेयर करने के लिए
और चीन का इंटरफेयर करने के लिए पाकिस्तान की आज क्या हालत हो गई है कि आप समझिए कि वहां कुछ भी चीन करना चाहे तो वो कर लेता है, उसको वो मना नहीं कर सकते क्योंकि गिरवी रखा हुआ है। तो चीन की मदद लेने के लिए ये नेपाल भी ये सोच रहा है, जो स्टेटमेंट केपी शर्मा ओली ने दिया है कि हम पूरी तरह भारत पर निर्भर हैं, क्यों ना हम चीन के भी संबंध अपने देश से बनाएं और निर्भरता भारत से खत्म करके चीन के ऊपर भी निर्भर होने की कोशिश करें। और इसीलिए ये उन्होंने प्रयास शुरू किया कि चीन को नेपाल के अंदर घुसाएं, उसका व्यापार अंदर बढ़ाएं और उसके लिए रास्ते खोल दें। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि चीन अगर मदद के लिए एक कदम बढ़ाएगा तो उसके आगे हश्र क्या होगा। नेपाल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर चीन को अंदर बिठाने की कोशिश भी नेपाल ने की। और इसलिए उनकी कुर्सी जानी तय है, क्योंकि जनता में बहुत आक्रोश है, उनकी खुद की पार्टी में बहुत आक्रोश है। और इस समय जो वहाँ उनके जो देशभक्त लोग हैं नेपाल के अंदर, जो नेपाल का हित चाहते हैं, वो सब के सब वहाँ भारी विरोध कर रहे हैं कि कोविड-19 से जूझने के बजाय ये नई नई समस्या खड़ा कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री पद पर बने रहने लायक है ही नहीं। तो भारत पर आरोप लगाना निराधार है। भारत का उनकी सरकार गिराने में कोई रुचि नहीं है। अपने कर्मों से केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री पद से हटने जा रहे हैं, जिनको हटाने का काम उन्हीं की पार्टी के ये प्रचंड करने वाले हैं।